हर हर महादेव की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। एक गांव में एक भालू और बकरी रहते थे। वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। फिर बकरी के 4 बच्चे थे और भालू के 2 बच्चे थे। जब सुबह होता तो फिर बकरी और भालू दोनों अपने अपने बच्चों को लेके अपना पेट भरने के लिए किसी खेत में चारा चरने के लिए निकल पड़ते। तो बकरी खाने में एक्सपर्ट होती ही है दोस्तों। तो बकरी और बकरी के बच्चे तो जल्दी अपना चारा चर लेते थे, जल्दी घास खा लेते थे। लेकिन भालू जो है और भालू के बच्चे धीरे धीरे खाते थे। तो उन तीनों के लिए कुछ बचता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतते गए। तो क्या हुआ, जब भालू और उसके बच्चों को भोजन पूरा भरपूर नहीं मिल पा रहा था, तो उसके मन में बकरी और बकरी के बच्चों के लिए ईर्ष्या होने लगी। तो अचानक भालू एक उपाय सोचने लगा कि क्यों न हम बकरी के बच्चों को मार डालें। कहानी ही खत्म हो जाएगी और फिर मैं और हमारे बच्चे सुकून से खाएंगे पिएंगे। ऐसा सोच के वो फिर सुबह हुआ और बकरी और भालू दोनों सहेलियां निकल पड़ी चारा चरने के लिए। फिर भालू के मन में तो ईर्ष्या थी। वो तो बकरी के बच्चों को मार डालना चाहता था। इसलिए भालू बकरी से कहा कि ऐसा है बकरी सहेली, हमारे बच्चे तो जल्दी सो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। ऐसा करना, तुम अपने किसी भी बच्चे को भेज देना जो मुझसे रात में बात करे, कहानी सुनाए और फिर मैं सुकून से सो जाऊं। फिर क्या हुआ, बकरी के मन में तो बेचारी पाप था नहीं। उसने बोला ठीक है। गई तो बकरी के चारों बच्चों का नाम था घोड़ा, मूड़ा, पूछा और मिरमिट। तो उसने बोला, घोड़ा तुम चलोगी भालू के घर? बोला नहीं। अच्छा, पूछा तुम जाओगे? वो बोला नहीं। फिर बकरी बोली, मिरमिट तुम जाओगे? बोला ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। फिर मिरमिट चला गया और मिरमिट को भालू की चालाकी पे पहले से ही शक था। उसने क्या किया, खूब कहानी वहानी सुनाया। भालू सो गया। फिर भालू के बच्चे जो चारपाई पे सोए थे, उसे एक बच्चे को नीचे उतार के अपने उसकी चारपाई पे सो गया। जब भालू उठी तो सोची कि ये तो बकरी का बच्चा मिरमिट है और उसे खंजर भोंक दिया उसके पेट में और बहुत खुश हो रही थी। और जैसे ही भोर हुआ, मिरमिट अपने घर को भाग गया था। सुबह उठी और जब उसने चादर खोल के मुंह देखा तो उसका बच्चा था। अब वो दंग रह गई, सोची कि चलो आ जाने दो, बदला लूंगी। फिर उसके बाद उसने कहा, चारा चरने के लिए निकल पड़े। बोला, बकरी सहेली आज फिर अपने किसी बच्चे को भेज देना, कल बड़ा मनसायन किया था उसने। बोली ठीक है। गई, अपने घर रात हुई। फिर बोली, घोड़ा तुम जाओगे? बोला नहीं। पूछा तुम जाओगे? बोला नहीं। मूड़ा तुम जाओगे? बोला नहीं। बोला मिरमिट तुम जाओगे? बोला ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात तो टालता नहीं, चला जाऊंगा। चला गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, मिरमिट को तो आज पक्का पता था कि वो बदला लेके रहेगी भालू। फिर
अचानक उसने कहानी वानी सुनाया, भालू को सुला दिया। उसे पता था आज क्या होगा। फिर उसने क्या किया कि आज भालू एक चालाकी किया था, अपने बच्चे को नीचे सुलाया था। तो मिरमिट ने क्या किया, उसके बच्चे को चारपाई पे सुला दिया, अपने नीचे सो गया। फिर भालू उठा और उसको बकरी का बच्चा समझ के मार डाला और धीरे से मिरमिट अपना भोर होते ही खिसक गया। फिर सुबह उठा, मुंह खोला तो देखा उसी का बच्चा था। अब तो गुस्से में एकदम तमतमा की आंखें लाल ताल कर लिया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आज तो बदला लेके रहूंगी। फिर उसने जब सुबह चारा चरने के लिए निकला तो अपनी बकरी सहेली से मिला, बोला कि फिर से अपने बच्चों को भेज देना। फिर वो चारों बच्चों से पूछी, जिसमें से मिरमिट तैयार हुआ, फिर आया। मिरमिट बोला कि ठीक है माँ, आज तो मैं जाऊंगा, लेकिन सारी कहानी भालू की चतुराई चालाकी बता दिया। तो बोला कि वो प्लान सेट कर लिया, अपना प्लान सेट करके गया भालू के घर और उसके घर जाने से पहले ही अपने माँ और अपने तीनों भाइयों को ले जाके भालू के घर छुपा दिया था। छुपाने के बाद उसने कह रखा था कि जैसे ही भालू मेरे पे हमला करेगा, हम तुम लोगों का नाम एक एक करके बुलाएंगे और तुम लोग क्या करना कि वैसे वैसे आके भालू को पकड़ लेना और फिर मैं लास्ट में उसे मार डालूँगा। सभी लोग बोले ठीक है। गया भालू के घर। भालू के घर जाके क्या किया, कहानी वानी सुनाया, भालू सो गया। फिर वो तो मिरमिट तो सोया नहीं था, उसे तो पता था कि आज इसके सारे बच्चे मर चुके हैं, हमें छोड़ेगी नहीं। वो जग रहा था। जैसे ही भालू खंजर लेके आया हमला करने, वैसे ही वो भालू का हाथ पकड़ के बोला, मूड़ा धरिए मूड़ तुम्हारा। वैसे उसका भाई मूड़ा आ गया। घोड़ा धरिए गोड़ तुम्हारा। वैसे उसका भाई घोड़ा आ गया। पोछा धरिए पूंछ तुम्हारा। वैसे उसका भाई पोछा आ गया। बुढ़िया माई करे अजोर। उसकी माँ लालटेन लेके आ गई। मिरमिटवा भैया खंजर भो। वैसे ही मिरमिट खंजर छीना और भालू के पेट में चुभो दिया और भालू टाँ टाँ फिश हो गया। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो एक कहावत सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भूल चूक हुई हो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।